हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। जो अब एग्जाम करीब आ गया है तो लगातार प्रैक्टिस करना है। तो पहला क्वेश्चन, एक घनीय ठोस दो तत्व P और Q से बना है। P के परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है तथा Q के परमाणु अंतः केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या है तथा P एवं Q की समन्वय संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा DPQ 8:8। याद रखना है। और एक चीज़ बता दें, इस सब का न्यूमेरिकल भी बनता है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत होता है, तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। किसी क्रिस्टलीय संरचना का त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 की परास में है। धनायनों के चारों और ऋणायनों की समन्वय संख्या व्यवस्थाएं क्या है? तो 4 चतुष्फल की इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें रेंज याद करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, CSCl क्रिस्टल में CS प्लस एवं Cl- की समन्वय संख्या कितना है? तो 8:8। याद करना है। CSCl वाला इंपॉर्टेंट है, NaCl वाला याद रख लीजिएगा, 6:6 वाला। ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में Ca2+ की समन्वय संख्या 4 होती है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन की कितने क्लोराइड आयन घेरे हुए रहते हैं? 6। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, 648 ग्राम शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.5 m। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। NaCl विलियन के 0.25 m के 100 ml में कितने Na+ उपस्थित होते हैं? तो 1.505 × 10⁻22। ये सब कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम कैलकुलेट करके अभी फिलहाल इसको चेक नहीं किए, लेकिन आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। और कैलकुलेशन में आपको दिक्कत लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। हम इसका डिटेल सॉल्यूशन शुरू से ही बोल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन लाते हैं और हर एक चीज़ ईजी कर देते हैं। आप लोग याद रखिएगा। निम्न अभिक्रिया के साथ गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 0.34 वोल्ट। आप लोग देख लीजिए, इसको बनाना भी आसान होता है, खाली सिर्फ और इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से रिलेटेड है उसका आप फॉर्मूला जानिए। फॉर्मूला जानने के बाद आप उसका आंसर आराम से बता सकते हैं कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर 9, सेल में Zn/Zn2+ सोल्ट ब्रिज Cu2+/Cu ऋणात्मक सीमांत क्या है? तो Zn। ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसका N2O5 का सांद्रण क्या होगा? 3.0। आपका बी नंबर ऑप्शन। इस अभिक्रिया पर विचार कीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो K' = 2K। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा गुण भौतिक अधिशोषण का है? तो अति विशिष्ट यानी अविशिष्टता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सी गैस चारकोल पर न्यूनतम अवशोषित होती है? तो O2। ऑप्शन नंबर सी। पायरोलुसाइड क्या है? तो Mn का एक ऑक्साइड अयस्क। निम्न में कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? तो मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, इसलिए ये ऑक्साइड अयस्क होता है। नाइट्रोजन स्थायी N2 अणु बनाता है, किंतु फास्फोरस P2 से P4 में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा P आबंधन फास्फोरस से दुर्बल होती है। निम्न में कौन सी स्पीसीज में अत्यधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो PH3। निम्न में कौन सी संक्रमण धातु चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? तो Fe2+। निम्न में कौन सा यौगिक रंगयुक्त नहीं होता है? तो Na2CdCl4। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, उपसर्ग संयोजक यौगिक के वर्नर के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। और स्पीड भी थोड़ा सा देखना है, और फिर से बोल रहा हूँ, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे, मैं उनसे यही हमेशा बोलता हूँ कि लिख लिख के प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप लिखते हैं तो लिख लिख के प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न आयनों पर आवेश x और y है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा? देख लीजिए, x का मान और y का मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा -1 और -4। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? तो 2-chloro-2-methyl प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर, CH3CH2CH2Br का IUPAC नाम क्या है? तो 1-bromo-3-methyl-butane। क्वेश्चन नंबर 24, बेंजीन रिंग और एरो पर ओलियम P और फिर NaOH और H और Q, उसके बाद बोलता है निर्मित यौगिक क्या होगा? तो फिनॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी एल्किन CH3CH11CH2 को H2O2 की उपस्थिति में B2H2 के साथ उपचारित किया जाता है, तो निर्मित अंतिम उत्पाद क्या है? तो CH3CH2CH2OH। ऑप्शन नंबर सी। डाइइन ब्यूटा 1,3 डाइइन का एल्डिहाइड को बनाने के लिए ओजोनीकरण किया गया, तो निम्न में कौन सा एल्डिहाइड इस अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हुआ? तो CHO जिसको ग्लाइकोल बोलते हैं, प्लस 2SCHO। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक के ओजोनीकरण से प्राप्त उत्पादों में एक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड है, यह किसकी उपस्थिति को पुष्ट करता है? तो विनाइल समूह। ऑप्शन नंबर बी। जब एथिल आयोडाइड की अधिकता को अमोनिया से उपचारित किया जाता है तो उत्पाद क्या है? तो टेट्राएथिल अमोनियम आयोडाइड। 29 नंबर, किस अभिक्रिया के दौरान द्वारा एमाइड का परिवर्तन एमीन में किया जाता है? तो हॉफमैन।
क्वेश्चन नंबर 30, ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या है? तो ईथर बंध। ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च दो पॉलीसेकेराइड के को बनाता है जो एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। ये आंसर है। ये दिमाग में सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्न में कौन से थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? तो पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल। और ये सब छांटने का भी तरीका होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आप छांट के भी आंसर टिक कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन एकदम अपने आप झलकने लगता है और कुछ क्वेश्चन आप याद करते हैं तो आपका आंसर वहां से भी पता चल जाता है। तो कोशिश कीजिए कंटिन्यू उसको देखिए, जहां पे दिक्कत लगे कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम लगे तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लाइकोजन प्राकृतिक रूप से एक बहुलक जो पशुओं में संचित होता है, तो ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। बारबिटूरिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न के रूप में जाना जाता है तो प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है वह औषधि जो ज्वर निवारक के साथ दर्द निवारक भी होती है, वह क्या है? तो है 4-एसिटामाइडोफिनोल यानी एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 36, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है तो आंसर हो जाएगा +2। लोहे का मुख्य है इसका क्या है? तो हो जाएगा इसका हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी। H2SO4 है एक क्या? तो द्विभाषमिक अम्ल यानी अम्ल है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बढ़ने से रोका जा सकता है तो प्रत्याम्ल। क्वेश्चन नंबर 40, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? इथीन का। हीलियम का सूत्र क्या है? तो He। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है तो ओलिगोसेकेराइड। C1H2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो एमिडो ग्रुप। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो Cu। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, कीटोन का अपचयन LiLH4/H2O से कराने पर प्राप्त होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ये सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ भी चुका है तो ये सबको बेहद ज्यादा फोकस करें। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़े, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है तो सल्फर। ऑप्शन नंबर ए। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है? तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है? 51 नंबर, उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप। अर्ध पारगमी झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं तो विलायक अणु। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? तो CH3 बेराबादा ठोस पदार्थ है तो कांच। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है तो 0। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में फिनोल को पहचाने तो हो जाएगा बेंजीन रिंग पे OH। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो P = CRT। ओलियम का सूत्र है H2S2O7। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है। 62 नंबर, Na3CrC2O4 होल थराइस में Cr की उपसर्ग संयोजक संख्या कितना है? तो आंसर इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभिक्रिया N2+3H2 = NH3 ताप बढ़ाने पर क्या जाता है? अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है। एनिलीन में पाइप बंधन की संख्या है तो 3। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो CH3COOH। राबादा ठोस है हीरा। COOH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में पाया जाता है NH2। निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी का घोल। निम्नलिखित में कौन एल्डो संघनन में भाग लेता है? तो CH3CHO। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T का मान होता है 0.693/K। ऑप्शन नंबर बी। और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक मॉडल सेट आप रगड़ दीजिए और इन मॉडल सेट के अलावा भी प्रीवियस के सारे क्वेश्चन को रगड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। और यही बोलेंगे जाते जाते, नई सोच नई शुरुआत और बदल दीजिए अपना औकात और पढ़ाई इतना कीजिए और क्या है बोले, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।